जिला पंचायत अध्यक्ष पति हरिओम अग्निहोत्री की बढ़ सकती है मुश्किलें, कांग्रेस नेत्री की शिकायत पर एक्शन। मूड में है मुख्यमंत्री छतरपुर। वैसे तो जिला सहकारी बैंक छतरपुर भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। लोगों ने बताया कि भाजपा शासन में इस बैंक में भ्रष्टाचार की हदें ही पार हो गई। कर्मचारी जिनका राजनीति से दूर का भी वास्ता नहीं रहना चाहिए, उन्होंने भी स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों को भाजपा का गमछा पहनवा कर संस्थानों में ऐसी लूट घासोट मचाई कि किसानों में त्राही त्राही मच गई। सेल्समैन से डिकौली समिति के समिति प्रबंधक के पद पर पहुंचे हरिओम अग्निहोत्री को भाजपा का शासन बहुत ही फायदेमंद रहा। इसी शासन में उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया तथा पुत्र को भाजपा संगठन में जगह दिलवाई तथा खुद किंग मेकर की भूमिका में रहकर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते रहे। अब जबकि कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने हरिओम के खिलाफ भ्रष्टाचार की सप्रमाण शिकायत की है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन के मूड में दिख रहे हैं। रात में खोला गया जिला सहकारी बैंक छतरपुर। बुधवार को देर रात जिला सहकारी बैंक छतरपुर का ताला खोलकर कुछ लोग अंदर गए तो लोगों ने उन्हें चोर समझकर पुलिस को सूचना दी तथा मीडिया के लोग भी पहुंच गए। लोगों को अंदेशा था कि कहीं यह चोर तो नहीं है, लेकिन गनीमत रही कि वे बैंक के कर्मचारी निकले। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दीप्ति पांडे ने डिकौली समिति की शिकायत मुख्यमंत्री को दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल जानकारी मांगी है। यह जानकारी देने के लिए ही रात में ताला खोला गया है। हरिओम ने किया 15 लाख का घोटाला। शिकायतकर्ता कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने मीडिया को बताया कि सहकारी समिति डिकौली के सेल्समैन के रूप में हरिओम अग्निहोत्री ने वर्ष 2017 में केसीसी खातों का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के 5 सदस्यों तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी, 2 बेटों और बहू के खातों में 3-3 लाख रुपए डाले गए, जिसके दस्तावेज उन्होंने मीडिया को दिखाए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ भारी अन्याय हो रहा है तथा भ्रष्टाचारी भाजपा का गमछा ओढ़कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, जिसका प्रमाण हरिओम अग्निहोत्री है। उन्होंने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार की यह स्थिति अकेले डिकौली में नहीं है, बल्कि पूरे जिले की सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वास्तव में मुख्यमंत्री किसानों के हितैषी हैं, तो उन्हें पूरे जिले की समितियों की जांच कराकर कार्यवाही करनी चाहिए। क्या काम हो रहा था? अंदर कर्मचारी के बाहर ताला लगा था, क्या था? नहीं सर, ये निवेदन है कि माननीय सीएम साहब कार्यालय में यहाँ से जो ट्वीट किया गया था, जो पांडे मैडम है ना, तो उस पर जानकारी चाहिए गई थी। हम ये कार्यालय से 8:30 बजे ही गए थे और 9:30 बजे मैसेज आया था संयुक्त पंजीयक महोदय सागर से कि जी रजिस्ट्रार साहब ने इसके संबंध में तत्काल टिप चाहिए गई है। अपने अपने कार्यालयाधीशक और विपणनाधिकारी और फील्ड कृषि अधिकारियों को जानकारी बनाने के लिए अपनी जल्दी जानकारी बना के भेज दी। उस कार्यालय इसलिए खोला गया था और चूँकि संस्था डिकौली के संबंध में जानकारी चाहिए गई थी। अब डिकौली का हमारे पास तो यहाँ कोई रिकॉर्ड था नहीं, तो संबंधित कार्यालय ब्रांच में बड़ा मलहरा को भी कहा है और जो पूर्व में वो शिकायत कर चुके हैं उसके लिए जाँच कमेटी भी बनाई गई थी 3 सदस्यीय। तो डीआर साहब ने भी अपने अधिकारियों को अधिकृत किया है, तो जो भी विस्तृत टिप होगी मिल जाएगी। एक संभावित जानकारी ये थी कि भाई ब्याज माफ़ी के जो किसान थे उनके खातों में कितना कितना राशि गई है, उसकी जैसी टिप मिल जाएगी हम आपको विस्तृत टिप दे सकेंगे। जानकारी बैंक में नहीं थी उसकी कॉल की, तो पर रात को कोई बैंक खोलने की क्या जरूरत थी? वहाँ से मंगा भाई मुख्यालय से अधिकारियों को भेजा गया। भाई अपने मुख्यालय में कोई रिकॉर्ड हो तो अपने मुख्यालय से दे दो संक्षिप्त टिप। रात के 1:30 बजे खुल सकती है? रात 1:30 बजे नहीं, भर्ती घोटाला भी चल रहा है सर। नहीं 10 बजे खुली, लेकिन देर रात तक खुले। अब भाई जानकारी बनाने में इन्हें समय लगा कोई अधिकार है क्या? नहीं, तो जब आप कह रहे जानकारी हमारे पास थी नहीं, यहाँ थी नहीं, बड़ा मलहरा में थी, तो फिर यहाँ तो बड़ा मलहरा वालों को भेजना। मुख्यालय में भी हमने जो रिकॉर्ड हो ब्याज माफी वगैरह का डिटेल उसका संक्षिप्त टिप तो जानकारी बन जाए। सर कोई घोटाला करने की फिराक में नहीं? नहीं कोई इस तरह का कोई फाइल नहीं ऐसा कोई, क्योंकि केसीसी घोटाला चल रहा है और भर्ती घोटाला भी हुआ है। भर्ती घोटाला वो तो दस्ती हो गई सर। तो उसकी जांच भी तो हो गई, जांच के आदेश नहीं वो जांच हो चुकी है सर, वो जांच पूर्ण हो चुकी है, उसमें कार्रवाई शासन ने कर दी है। जो नीतियाँ थी वो निरस्त कर दी सर। जी, आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पधारे। मैं दीप्ति पांडे मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता और छतरपुर जिले की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं यहाँ आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही हूँ।
आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप सभी लोगों को विदित है कि मैं कई बार भ्रष्टाचार के मामलों में अपने जन कल्याण की नीतियों के लिए, जनमानस के लिए आप लोगों के समक्ष होती रहती हूँ, रूबरू होती रहती हूँ और प्रयास ये करती हूँ कि कुछ अच्छा बेहतर से बेहतर हो। आज जो मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो उन गरीब अन्नदाता किसानों के लिए है जो अपनी कड़ी मेहनत करके दिन रात फसल उगाते हैं और वो रोड पे ही रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं और कैसे महज 500-600 रुपए कमाने वाले व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। ये केवल एक उदाहरण है। मैं जिस भी समिति की बात कर रही हूँ, जिला में छतरपुर जिले में सेवा सहकारी समिति डिकोली सिर्फ एक उदाहरण है, बाकी समूचे जिले में पर्याप्त भ्रष्टाचार है। मैं बात कर रही हूँ 2017 की। 2017 में डिकोली के जो सेल्समैन थे, उन्होंने, जो आज प्रभारी है वहां के, उन्होंने एक ही दिन में 2 तारीखें हैं, 20/7/17 और 30/7/17 और उसके बाद एक 4/8/17, इन 3 दिनांकों में उन्होंने अपने परिवार के 5 लोगों में अपने पिता मन्नू अग्निहोत्री जी, अपनी पत्नी विद्या अग्निहोत्री, श्रीमती विद्या अग्निहोत्री, जो वर्तमान में जिला पंचायत के पद पर सुशोभित है मातृशक्ति के रूप में, और अपनी बहू ममता देवी, अपने पुत्र श्रीओम अग्निहोत्री, रविकांत अग्निहोत्री के नाम 3-3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। ये एक उदाहरण है। ये दस्तावेज आप देख सकते हैं, ये प्रमाणित दस्तावेज हैं जहां केसीसी DMR खाता क्रमांक दिया गया है। ये आपको दिया गया है डिकोली सेवा सहकार समिति केसीसी का खाता ही आप दिया गया है। मेरे पत्रकार साथी इसको देखें, जूम करके देख सकते हैं। अनियमितता का जो मामला है वो ऋण नीति के अनुसार व्यक्ति को 1 वर्ष में स्वीकृत लिमिट या अधिकतम 1.5 लाख रुपए नगद की पात्रता है, लेकिन डिकोली समिति द्वारा श्रीओम अग्निहोत्री के खाते में 29/7/17, 30/7/17 को 3-3 लाख रुपए और फिर पुनः 4/8 में 3 लाख रुपए दिए गए। कुल 9 लाख रुपए का ये गबन है। थोड़ा कुछ लिपकीय त्रुटियां हैं तो आप लोग क्षमा करें। इसी प्रकार रबी सीजन में भी इनके खाते में इतने पैसे डाले गए, आप सब देखें। इस ऋण को जमा न करके समिति के खाते से ही श्रीओम अग्निहोत्री के खाते में 12/9/17 को 6 लाख रुपए जमा किए गए। कुल सरकार को जो चूना लगा वो 15 लाख का लगा है। 4/8/17 की रकम 3 लाख का कन्वर्जन देने के बावजूद ना ही किस्त आई और ना ही ऋण। 21/5/18 में ये जो दिया गया है 1.5 लाख रुपए के समथिंग, ये जो है आपको दिख रहा होगा नीचे, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से